हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अविनाश में। और आज हम अलजेब्रा के, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अलजेब्रा के फार्मूला को देख लिए थे, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन को देखे थे, तो आज भी हम देखते हैं अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन को। और अलजेब्रा जो है सो हमारे किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और उसके हर प्रश्न जो है सो महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज अलजेब्रा के हम कुछ क्वेश्चन को सरल तरीक़ों से सॉल्व करते हैं। हमारे अपने नोट्स के द्वारा हम आपको बताएंगे कि अलजेब्रा को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसे कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला है a = 10 दिया हुआ है, b = 20 दिया हुआ है, c = -15 है। तो a³ + b³ + c³ -3abc बाय a² + b² + c² -ab -bc -ca का मान हमें निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। जैसा कि हम फार्मूला जो दिए थे अलजेब्रा का, उसमें फार्मूला नहीं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट थे जो हमें याद करना था फार्मूला। तो a³ + b³ + c³ -3abc, तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, a + b + c और a² + b² + c² -ab -bc -ca, ये इसका वैल्यू निकल के आता है। और नीचे में आपका जो दिया हुआ है a² + b² -ab -bc -ca, तो हम नीचे में बाई करके उसको उसी प्रकार से लिख देते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऊपर में जो आपका है a² + b² + c² -ab -bc -ca, और नीचे में जो है ये दोनों आपस में कट जाते हैं और हमारे पास बचता क्या है, a + b + c बचता है। तो यहाँ वैल्यू हमको दिया गया है, a का वैल्यू दिया हुआ है 10, b का दिया हुआ है 20, c का दिया हुआ है 15। तो हम इस वैल्यू का जो मान है उसको हम इस पुट कर देते हैं। a = 10 पुट करते हैं, b = 20 पुट करते हैं और c का वैल्यू -15 है, तो -15 हम पुट कर देते हैं। अब इसको हम ऐड करते हैं, 10 और 20 को ऐड किए 30 आया, प्लस माइनस माइनस और 15 का 15 यहाँ आ गया, 30 में 15 गया तो 15 ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सो देखिए, a + b + c = 6 दिया हुआ है, a² + b² + c² = 14 दिया हुआ है। तो ab + bc + ca का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है उसका वैल्यू, उसका मान होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या है, हम a + b + c का वैल्यू हमें 6 दिया हुआ है, a² + b² + c² का वैल्यू 14 दिया हुआ है। हम यहाँ पे तो मेरे पास a + b + c का होल स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ 6 दिया हुआ है। अब हम 6 को यहाँ बैठा देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। a² + b² + c² जो ये है, इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो हम 14 को रख देते हैं इसके जगह पे और 2 को हम कॉमन ले लेते हैं। 2 को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से AB बचता है, यहाँ से BC बचता है और यहाँ से CA बचता है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 14 है इस साइड प्लस में है आपका, इधर हम लाते हैं तो ये माइनस में चला जाता है, 36 - 14 और
ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 36 माइनस 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 36 में 14 को जब हम माइनस करते हैं 22 आता है और नीचे डिवाइड में 2 है और इसको काटें 11 आया। मेरे से क्या पूछा गया है? AB प्लस BC प्लस CA का मान पूछा गया है और AB प्लस BC प्लस CA का मान कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 250 दिया हुआ है। AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है? A प्लस B प्लस C का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। अब देखें, A प्लस B प्लस C का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो हम इसी को उठाते हैं। ठीक है, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर क्या होता है और हम इसका होल स्क्वायर का ही निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फार्मूला में ये वाला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इसके फार्मूला में आता है। तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हम यदि निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम देखते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का यहाँ तो वैल्यू दिया हुआ है 215। तो ये वाला जो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, इसके जगह पे हम 215 को पुट कर देते हैं। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लिए तो मेरे पास बचता है AB, यहाँ से AB बचा, यहाँ से BC बचा और यहाँ से CA बचता है। तो AB प्लस BC प्लस CA बचा और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो हम 250 प्लस 2 और इसका वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 3। तो 250 प्लस 6, 2 3 जा 6, ये कितना हो गया? 256। अब हमको A प्लस B प्लस C का वैल्यू निकालना है और यहाँ मेरे पास क्या है? A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर को जब हम इस साइड ले जाते हैं तो ये अंडर रूट में बदल जाता है। तो A प्लस B प्लस C का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट 256। और अंडर रूट जब 256 का अंडर रूट हम निकालते हैं तो हमारे पास 16 आ जाता है और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या कहता है? देख, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 333, z इक्वल टू 334 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz इक्वल टू वाट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc तो है ही, है ना। तो चलिए इसको हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है? इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका फार्मूला होता है, इसको a प्लस बी प्लस सी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाले फार्मूला जो है उस हिसाब से इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये हो जाता है। अब x का वैल्यू कितना है? 333 है, 333। y का वैल्यू कितना है? 333 है और z का वैल्यू कितना है? 334 है। तो इसका वैल्यू का हम यहाँ रख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एक्स माइनस
वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये इसका जो है सो सूत्र होता है। इसका भी जो है सो फार्मूला हम वीडियो में डाल चुके हैं। इसका फार्मूला ये होता है, तो इसका फार्मूला हम यहाँ पे निकाल लिए। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो मेरे पास कितना आता है, 1000 आता है इंटू 1/2। और x माइनस वाई हम जब करते हैं तो x का मान कितना है, 333, और y का मान भी इतना ही है। तो माइनस जब करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 का होल स्क्वायर। y माइनस जेड का होल स्क्वायर है ना, तो y माइनस जेड जब करते हैं तो -1 प्राप्त होता है। 333 में 334 को जब हम घटाते हैं तो -1 प्राप्त हुआ, इसका स्क्वायर। और प्लस x माइनस जेड को जब हम करेंगे, x से जेड को माइनस करते हैं तो उससे भी हमें -1 प्राप्त होता है, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब 0 का होल स्क्वायर तो 0, 1 का -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1। तो 1/2 इंटू 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आपका 1000 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सो देखिए, x = 1/1 + √2 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू निकालना है x² + 2x + 3 का। ठीक है, अब हम ये जो x + 1/1 + √2 है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ये इसका हम परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण जब हम इसका करते हैं तो 1/1 + √2 का परिमेयकरण करते हैं, तो ये नीचे वाला जो 1 + √2 है, इसका हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका साइन चेंज करके। तो ये प्लस में है, इसका साइन चेंज करेंगे माइनस में, और दोनों तरफ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटू 1 - √2/1 - √2। अब हम जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 - √2 इंटू 1, तो 1 - √2 आ गया, और 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 - √2 मेरे पास है ही, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाता है और ये 2 हो जाएगा। 1 - √2 और 1 को जब 2 को जब 1 से माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे 1 - √2 माइनस में इसको लिख सकते हैं, ये माइनस जो है यहाँ आपका आ जाएगा, तो -1 - √2। अब -1 माइनस माइनस प्लस √2। ठीक है, इसको हम √2 प्लस में है तो √2 को पहले लिख दिए और -1 बाद में लिख दिए, तो हमारा x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, √2 - 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, x² + 2x + 3 का मान हमें निकालना है। ठीक है, और x का हमको वैल्यू प्राप्त हो चुका है, √2 - 1, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x का मान को जब हम लोग √2 - 1 का रखते हैं तो यहाँ पे √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू √2 - 1 + 3। ठीक है, अब √2 - 1 का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये a माइनस √2 का हम अगर a मानते हैं और 1 को b मानते हैं तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। और a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यही तो होता है। तो इसका हम निकाल लिए, प्लस 2 का 2 रख दिए, √2 - 1। अच्छा, इसको हम 2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर में है, तो 2 को √2 से जब मल्टीप्लाई किए तो 2 √2 हो गया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो -2 * 1 2 हो गया, प्लस 3 का 3। अब √2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, -2 इंटू √2 इंटू 1 क्या हो गया, 2√2 प्लस 2√2
प्लस ये 2√2 को 2√2 लिख देते हैं -2 + 3, ठीक है। अब देखिए 2√2 के सामने माइनस है और 2√2 के सामने प्लस है, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गया। ये 2 के सामने माइनस है, ये 2 के सामने प्लस है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया। मेरे पास बचा क्या, 1 और 3, तो 1 + 3 = 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, x - 3 का होल स्क्वायर -y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर = 0 दिया हुआ है। तो x + y + z का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं हमें करना है, x - 3 का वैल्यू x - 3 = 0 रखिए, y - 4 = 0 कर दीजिए, z - 5 = 0 कर दीजिए। x का वैल्यू हमको 3 मिल जाएगा, y का वैल्यू 4 मिल जाएगा और z का वैल्यू 5 मिल जाएगा। और सारा का वैल्यू हमको मिल चुका है यहाँ पे। अब हम इसको x + y + z में हम बैठा देते हैं। तो x = 3, y = 4, z = 5, इसको ऐड किए तो मेरे पास 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हम आज 6 क्वेश्चन को हम किए हैं और इससे आगे कल आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर ये अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चनों को हम देखे हैं, कुछ सरल तरीक़ों से देखे हैं, और इससे आगे हम क्वेश्चन कल की वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।